राजू, हाँ तुम मालकिन। यहाँ क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं मालकिन, वो क्या है ना कि कचरा ज़्यादा हो गया था तो बस साफ सफाई कर रहे थे हम। सफाई कर रहा था या मुझे ताड़ रहा था? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम आपको क्यों देखेंगे, बस यहाँ कचरा ज़्यादा हो गया था तो वही साफ सफाई कर रहे थे। झूठ मत बोल, मुझे पता है कि छुप छुप के तू मुझे देखता है। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम आपको नहीं देख रहे थे, हम बस खाली काम काज कर रहे थे, बस कचरा साफ कर रहे थे हम। अच्छा ये बता, ये गेट कैसे खुला? अरे ये गेट, अरे बाहर मालकिन बहुत तूफान चल रहा है, अरे बारिश होने वाली है तो शायद लगता है हवा से खुल गया होगा गेट। अच्छा, तूफान से भी गेट खुलने लगे? अच्छा ये सब छोड़, आजा बैठ के बातें करते हैं। कहाँ? वहाँ आपके पास? अरे ना ना मालकिन, आपको तो पता है ना कि हमको काम काज बहुत बाकी है। अरे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ बाकी है, पहले वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम आएंगे। काम वाम बाद में कर लियो ना, मैं बोर हो रही थी तो प्लीज आजा। आप ही समझिए ना, अगर हम काम काज नहीं करते फिर आप ही हमको डांट लगाती है कि राजू तू कुछ काम नहीं करता, आराम करता रहता है। इसीलिए हम काम खत्म करके फिर हम बाद में आते हैं। मालकिन शायद लगता है चाय रखा था पक गई होगी, हम जाते हैं देख के आते हैं। अरे राजू सुन तो, ये राजू का बच्चा मेरी कोई बात नहीं सुनता है। इससे बोलूं कि पास में बैठ के बात करते हैं तो दूर दूर भागता रहता है। और एक मेरे पति हैं, वो भी दूर रहते हैं, मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। अब टाइम लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट, राजू भी तो मर्द है और दिखने में भी हट्टा कट्टा है। क्यों ना इसका टाइम मैं ले लूं, मतलब कि जो मैं अपने पति के साथ करती हूँ वो सब इसके साथ करूँ, कितना मज़ा आएगा। लेकिन ये मानेगा नहीं, मनाना तो पड़ेगा ना, पैसों का लालच दूंगी तब मान जाएगा। अभी देखती हूँ कर क्या रहा है। मालकिन भी ना बड़ी बहकी बहकी बातें करती रहती हैं। हाँ, अरे बोल रही है हमको ताड़ रहा है, हमको देख रहा है। अरे ऐसे पोजीशन में लेटी रहेंगी तो कोई भी आदमी की निगाह उनके ऊपर तो पड़ेगी ही ना। और ऊपर से क्या बोलते हैं, मेरे पास आ बैठ मुझसे बातें कर। अब जाके हम उसके पास बैठ के और बातचीत करेंगे, पता चला कि काम अधूरा रह गया, फिर उल्टा हमको ही डांट लगाती हैं। बोलती है कि कुछ काम धाम करता नहीं है, बस खाली बैठा रहता है। खाम खा कुछ भी करवाती रहती है। और हाँ, हम उनको बोल के आए हैं कि हमने चाय उबालने के लिए रखा था, शायद पक गई होगी। तो अब तो बहाना मार दिए, कर लेता हूँ, शायद अगर आएंगी देखेंगी तो कहीं ये न लगे कि मैं झूठ बोल रहा था। हाँ। अरे मालकिन, आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं था, बस मैं देखने आई थी कि मेरा राजू, मतलब कि राजू किचन में कर क्या रहा है। चाय बन गई क्या? हाँ मालकिन, बस रखी थी, होने ही वाली है कंप्लीट। वैसे अगर कुछ खाने का मन है तो बताइए ना, हम आपके लिए बना के लेके आते हैं। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक मन है कि मैं तेरे साथ बैठ के बहुत सारी बातें करूं। तो चलना, बैठ के बातें करते हैं। अरे मालकिन, आप तो बोल ही रही थी कि बैठ के बातें करनी है, लेकिन आपको तो हम बताए थे ना कि हमको बहुत सारा काम है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन। अरे ये सब काम नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा। और वैसे भी शाम को खाना भी बनाना है ना, आपकी फेवरेट भरवा भिंडी, तो वो सब के लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। वो तो ठीक है, लेकिन मालिक जाते टाइम क्या बोल के गए थे, अपनी मालकिन का ध्यान रखना। और तू मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। मैं बोलती हूँ कि बैठ के बातें करते हैं या कहीं घूमने चलते हैं तो मना कर देता है। ऐसे कब तक चलेगा राजू? मालकिन आप ही सोचिए ना, इस घर में हम झाड़ू पोछा काम करने के लिए है, हम आप लोगों के साथ कहाँ करेंगे, हाँ कहाँ घूमेंगे। अरे हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, हम ठहरे नौकर आदमी, जो काम के लिए हमें रखा गया है हम वही काम करेंगे ना। अरे राजू, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, मैं तो तुझे अपना समझती हूँ जैसे मैं अपने पति को समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरे मालिक जो सुख मुझे देते हैं वो सुख तू दे। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? मतलब कि मालिक सुख दे रहे हैं वो मैं दूँ। देखिए मालकिन, हम ठहरे गंवार आदमी, हमको ऐसे घुमा फिरा के समझ में नहीं आता। हमको साफ साफ बताइए आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या खाना पीना, हम वो काम करते हैं। अरे यार तू कितना बुद्धू है, तुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आता, समझाना पड़ता है। मैं ये कह रही हूँ, देख तेरे मालिक तो हर टाइम बाहर रहते हैं और कभी कभी आते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में मेरा वो सब करने का बहुत मन कर रहा है और काफ़ी टाइम से किया भी नहीं है। अब मैं बाहर अफेयर चलाऊंगी, उससे अच्छा है तेरे साथ कर लूँ। तो तू बस मुझे खुश कर दे।
मालकिन कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आप ये चाहती हैं कि जो मालिक आपके साथ करे वो मैं आपके साथ करूं? नहीं मालकिन, हम तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और हाँ, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आप ऐसी वैसी बातें करेंगी। मालकिन प्लीज़, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू ये ऑफर ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस ऑफर से तेरा बहुत फ़ायदा हो सकता था अगर तू चाहता तो। नहीं मालकिन, अभी आप जाइए, हमको काम करना है। यार सचमुच इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। ये ऐसी अश्लील बातें कर रही हैं। हाँ, हमको तो सुनते हुए भी ना शर्म आ रही थी, और इनको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। इनका भी ना दिमाग ख़राब हो गया है। मालिक इतने दिन से बाहर गए हैं, इसीलिए ना ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। खैर छोड़ो, ठहरे नौकर आदमी, हमारा जो काम है हम वो काम करते, बाकी हम देख लेंगे बाद में। ये राजू का बच्चा ना मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। हर टाइम मुझसे दूर दूर भागते रहता है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहा है। और उसके मालिक जो बोल के गए ना, पीछे पीछे लगे रहना लेकिन दूर दूर रहना। इतना अच्छा ऑफर दिया मैंने उसे, और उसने मुझे मना कर दिया। इतनी खूबसूरत मालकिन को उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मना कर दे। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, इसको तो मैं पाके ही रहूँगी। मेरा बहुत मन कर रहा है, अब मैं बाहर करूँ उससे अच्छा मैं घर के नौकर के ही साथ करूँ, क्योंकि घर की बात घर में ही रहेगी। अब एक काम करती हूँ, इसको बुलाती हूँ और इससे कहती हूँ कि मेरे पैर दबा दे। पैर दबाएगा, धीरे धीरे मेरे पास आएगा, मैं उसको खींच लूँगी, और मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो बातों में फंसा लूँगी। राजू, इधर आना जरा। हाँ मालकिन, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा देगा? वैसे काम तो बहुत ज़्यादा था, ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी ठीक है, हम दबा देते हैं। अरे वाह, तूने कहीं सीखा है क्या पैर दबाना? इतने अच्छे से जो दबा रहा है। अरे मालकिन, कहा है ना कि जब हम शहर में आए थे, हमारे पास नौकरी पानी नहीं थी, तो हमको एक हमारे गांव वाले ने मसाज पार्लर में भेज दिया था नौकरी करने के लिए। तो कुछ दिन हम वहीं पे मसाज किए थे, वहीं से हम ये सब सीखे हैं। अच्छा, सच में तेरे हाथों में जादू है। तेरे हाथों ने जब मेरे पैरों को छुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुन, तूने क्या सोचा जो मैंने किचन में ऑफर दिया तुझे? एक बार सोचा कि वो सब करें, बहुत मजा आने वाला है। देखिए मालकिन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अरे हम अपनी मेहरारू से बहुत प्यार करते हैं, और उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। और आपके वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं, उसके इलाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो बीमार है क्या? हाँ मालकिन, बहुत दिन से बीमार है। डॉक्टर ने बोला है कि उसके किसी बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना पड़ेगा, और बड़े हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। इससे पहले हम जहाँ नौकरी कर रहे थे, वहाँ से भी हमको पगार मिला नहीं है। हमने मालिक को भी 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। मालकिन, राजू, तेरी ज़िंदगी में तो बहुत परेशानियां हैं, और इस वक्त तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक मदद कर सकती हूँ तेरी। अगर तू मेरी सारी शर्तें माने तो मैं सारे पैसे अभी के अभी दे दूँगी, और अगर तूने अच्छे से काम किया जो मैं करवाऊँगी तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी दूँगी। अब सोच ले, करेगा या नहीं करेगा। तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी बीवी के साथ करता था वही मेरे साथ करना। थोड़ी देर के लिए सोच लेना, मैं ही तेरी बीवी हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और मैंने ना काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ, तो मुझे वो मज़ा तो चाहिए, और तुम मना मत करना प्लीज़। देखिए मालकिन, आप, हमें पता है कि आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं। कोई बात नहीं मालकिन, हम मजबूर हैं, इसीलिए हम आपकी बात मान रहे हैं। लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि अगर आपका काम पूरा होगा तो आप पैसे हमें तुरंत दे देंगी। हाँ राजू, जैसे ही काम खत्म होगा मैं पूरे पैसे दे दूंगी। अपना कंट्रोल नहीं होगा, चल करते हैं। ठीक है मालकिन। अरे वाह राजू, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तू इतने अच्छे से करेगा। तूने तो दिल खुश कर दिया। अच्छा सुनना, तूने ना अच्छे से मेरा बदन तोड़ दिया है। मेरा ना गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, चाय बना के ले आ। मालकिन, हम आपके लिए चाय बना के लेके आते हैं, लेकिन मालकिन वो आपने पैसे के लिए बोला था ना, पैसा दे दीजिए ना। अब आपका काम तो हो गया। पैसे? कौन से पैसे? मैं तो मजाक कर रही थी, तू सीरियस ले गया क्या? देख, मैं तो तुझे फंसाना चाहती थी अपने जाल में, ताकि तू मेरे साथ ये सब कर ले, और मैंने बहुत टाइम से किया नहीं।
इसलिए ये सब किया, पैसों का लालच दिया, और देख तू बेवकूफ़ बन गया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ज़्यादा बकवास मत कर यहाँ बैठ के, जा चुपचाप चाय बना के ला। ठीक है मालकिन, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने ना हमारी मजबूरी का और हमारी किस्मत का फ़ायदा उठाया है। याद रखना, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, एक न एक दिन इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अरे जाना चुपचाप, ज्ञान मत दे, चाय लेके आ, मूड मत खराब कर यहाँ बैठ के। वाह राजू, तूने तो कमाल कर दिया। इतना सुख तो मेरे पति ने भी नहीं दिया आज तक जितना तूने दिया। अब ऐसा करती हूँ, आराम कर लेती हूँ, जब ये चाय लाएगा तो मस्त बैठ के पीऊँगी।